बचपन से ही बाल काटने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने गांव में छोटे बच्चों के बाल काटा करता था। कालू भैया, क्या आप मेरे बाल काट दोगे? हाँ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। रोहित एक पत्थर पर बैठता है और उसके बाल काटना शुरू करता है। लो भाई, कट गए तुम्हारे बाल। शरीर पर कुछ बाल गिर गए हैं, उन्हें झाड़ लो। रोहित कपड़ा निकालता है और अपने जिस्म पर गिरे बाल झाड़ता है। आपने बाल काटने में मेहनत तो पूरी की है ना? और वैसे भी अगर नाई से कटवाता तो वो भी इतने ही पैसे लेता। ये लीजिए, रख लीजिए। रोहित कालू को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको उसका एक दोस्त टिंकू मिलता है। अरे रोहित, बाजार गए थे क्या? नहीं तो क्यों? इतने स्टाइलिश बाल कटवा कर आए हो, मुझे लगा बाजार में नाई से कटवा कर आए होगे। नहीं यार, मेरे बाल तो कालू भैया ने काटे हैं। सच में यार, मेरे बाल भी बड़े हो गए हैं और बाजार जाने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं भी कटवा लूं क्या उनसे बाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टिंकू कालू से बाल कटवाने के लिए चला जाता है। कालू टिंकू के बाल भी अच्छे से काटता है। अब इसी तरह से कालू गांव में बहुत से लोगों के बाल काटने लगा और उससे कुछ पैसे भी कमाने लगा। पर इसी बीच घर के हालात ठीक न होने की वजह से कालू नौकरी करने के लिए शहर जाता है। गांव में तो लोगों के बाल काटकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था, तो यार यहाँ तो कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा। कालू बहुत ढूंढता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती और वो बहुत मायूस हो जाता है। सोच कर आया था कि शहर आकर कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल है। लगता है अब यहाँ भी बाल ही काटने पड़ेंगे। कालू एक नाई की दुकान पर जाता है और वहाँ पर नौकरी के लिए बात करता है। जी, मैं गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे आपके दुकान पर नौकरी मिल सकती है? नहीं, मैं खुद ही यहाँ बाल काटता हूँ। अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे दुकान पर सफाई का काम कर सकते हो, पर मैं इसके लिए तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें बाल काटना सिखाऊंगा। पर मुझे बाल काटना आता है। यह शहर है, तुम्हें गांव के लोगों के बाल काटे होंगे। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, पहले तुम्हें सीखना ही होगा। गांव हो या शहर, बाल ही तो काटने हैं। आप चाहे तो एक बार मुझसे किसी ग्राहक के बाल कटवा कर देख सकते हैं। नहीं, तुमसे बाल कटवा कर मुझे अपने ग्राहकों से गाली नहीं सुननी है। तुम्हें मेरे दुकान पर सफाई का काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कालू को नाई की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसकी दुकान से चला जाता है। अब कालू सड़क के किनारे एक अपनी दुकान लगाने की सोचता है। वो गांव से लाए हुए पैसों से एक नई कैंची, कंघी, उस्तरा, शीशा और एक कुर्सी और कुछ जरूरत के सामान खरीदता है। सामान तो ले आया, अब ग्राहक कैसे लाऊं? कालू आवाज लगाकर ग्राहकों को अपने पास बुलाता है। भाइयों, बाल कटवाने आ जाइए। इस महंगे शहर में भी गांव के रेट में बाल कटवाइए। आवाज सुनकर एक बूढ़ा कालू के पास बाल कटवाने के लिए आ जाता है। अरे बेटा, बाल काटने और दाढ़ी बनाने के कितने पैसे होंगे? बाल काटने के 50 रुपए दे देना। आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसीलिए मैं आपकी दाढ़ी फ्री में बना दूंगा। कालू उस बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी अच्छे से काटता है। वो बुजुर्ग आदमी कालू को पैसे देता है और वहाँ से एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाता है। बुजुर्ग आदमी अपने दोस्तों को कालू के बारे में बताता है। फिर और कई सारे बुजुर्ग आदमी कालू से बाल कटवाने के लिए आ जाते हैं। आ जाइए अंकल जी, बैठ जाइए। कालू फटाफट से हाथ चलाता है और सभी बुजुर्ग लोगों के बाल काट देता है। बूढ़े लोगों को तो मेरी कटिंग पसंद आ रही है। अगर बच्चे और जवान लोग भी मेरे दुकान पर आने लगे तो मजा ही आ जाएगा। धीरे धीरे कुछ जवान लोग भी कालू की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आते हैं और कम पैसे होने की वजह से उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, जिससे पास की दुकान वाला नाई उससे जलने लगता है। ये कल का आया हुआ छोकरा तो सड़क पर बैठकर भी मुझसे अच्छे पैसे कमा रहा है। यही हाल रहा तो ये मुझसे भी बड़ी दुकान खोल लेगा
और मुझे सड़क पर आना पड़ेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नाई कालू की दुकान को बंद कराने के लिए रात के समय उसकी कुर्सी तोड़ देता है। अगली सुबह कालू दुकान पर जाकर देखता है कि किसी ने उसके दुकान का बुरा हाल कर दिया है। वो पास में ही पड़ा एक पत्थर लेकर उसे कुर्सी की जगह पर रख देता है और तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। मुझे बाल कटवाने थे, दुकान खोली है या और वक्त लगेगा? दुकान तो खोल दी, पर आज कुर्सी नहीं है। पत्थर पर बैठकर ही काम चलाना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठो या पत्थर पर, मुझे तो बाल ही कटवाने हैं। कालू उस बच्चे के बाल काटता है, पर बच्चे को उसकी कटिंग नहीं पसंद आती। ये कैसे बाल काटे हैं तुमने? जब बाल काटने नहीं आते तो दुकान क्यों खोलकर बैठे हो? वो बच्चा कालू को बहुत भला बुरा सुनाता है। बच्चों को मेरी कटिंग पसंद नहीं आ रही है। मुझे पहले नई स्टाइलिश कटिंग सीखनी होगी, तब जाकर बच्चे मुझसे बाल कटवाएंगे। अब कालू YouTube, Instagram, रील्स और Facebook से नए नए हेयर कटिंग सीखता है। ये देखकर बच्चों के फ्री में बाल काटता है। अब उसकी हेयर कटिंग सभी बच्चों को बेहद पसंद आती है। ये देखकर वो नाई उससे जलने लगता है। इसका तो कुछ दूसरा ही उपाय करना होगा। बाजार से केमिकल लाकर इसके पानी में मिला देता हूँ। नाई केमिकल लेने के लिए बाजार जाता है। तभी कालू की नजर अपने दुकान के करीब बैठे एक भिखारी पर जाती है, जिसके बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। वो अपने बालों को खुजा रहा था। कालू उसके पास जाता है। ऐसे खुजाने से खुजली कम नहीं होगी। बाल छोटे करवा लो, तब जाकर खुजली का इलाज होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करता। आ जाओ, बाल छोटे कर देता हूँ। कालू उस भिखारी को अपने दुकान पर ले जाता है और उसके बाल और दाढ़ी को छोटी कर देता है। लगता है सालों से बाल नहीं कटवाए। हाँ, जब से मेरा परिवार एक सड़क दुर्घटना में मर गया, तब से इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। बस अपने बेटे और बीवी को याद करता हूँ। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। आज से खुद को कभी अकेला नहीं समझना। वैसे आप काम क्या करते थे? कालू और भिखारी बात कर ही रहे थे कि नाई बाजार से केमिकल ले आता है और चुपके से कालू के पानी की बोतल में डाल देता है। कालू पानी से अपना चेहरा धोता है। पानी उसकी आंखों में चला जाता है और वो अंधा हो जाता है। मेरी आंखें चल रही है। ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर नाई बहुत खुश होता है। परेशान मत हो बेटा, ये लो, ये जादुई कैंची है। इससे तुम बिना देखे सिर्फ अंदाजा लगाकर ही अच्छे से बाल काट सकते हो और मैं तुम्हारे कैंची से बाल काटूंगा। ग्राहक आना शुरू होते हैं और कालू जादुई कैंची से बिना देखे ही फटाफट बाल काटने लगता है। भिखारी भी कालू की कैंची से ग्राहकों के बाल काटने लगता है। ये कैंची तो सच में जादुई है। ये आपके पास कहाँ से आई? मैं पहले एक नाई ही था और ये कैंची मुझे मेरे अब्बू ने दी थी बेटा। कालू और भिखारी दोनों मिलकर बहुत सारे ग्राहकों के बाल काटते हैं और उससे मिले पैसों से कालू अपनी आंखों का इलाज करवाता है। अब कालू के पास जादुई कैंची है। वो उससे बहुत सारे पैसे कमाता है और उस नाई की दुकान के सामने ही एक